हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ श्रेयश और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस यानी कि IKS स्टॉक के बारे में। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, चलिए सीधा मैं आपको अपनी स्क्रीन पर ले चलता हूँ दिखाने के लिए कि मैं इस स्टॉक को किस बेसिस पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये रही मेरी स्क्रीन, आप लोग देख सकते हैं। इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं सबसे पहले। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा डीप डाइव मतलब एकदम एनालिसिस बहुत वैसा नहीं रहता है। मेरा बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एनालिसिस रहता है। मेरे कुछ चेकलिस्ट्स है, बस उनको मैं क्लियर कर लेता हूँ एंड आई एम गुड टू गो। तो मैं आपको बस वही सब शेयर करता हूँ। अगर आपको ठीक लगे, अच्छा लगे तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक पिक करने के टाइम पर। तो ये है ट्रेंडलाइन ऐप, ट्रेंडलाइन वेबसाइट है, ये आप लोग देख सकते हैं। ट्रेंडलाइन पे मैं आ गया और मैंने ये स्टॉक अभी देखा यहाँ पे। तो मैं सीधा फटाफट से आ जाता हूँ इसके फंडामेंटल्स पे। तो ये रहा इसका क्वार्टरली रिज़ल्ट्स। अभी सितंबर 2025 का रिज़ल्ट्स रिसेंटली आया है। तो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू है एंड हाईएस्ट एवर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट है 180.7 CR का। अगर मैं एनुअल की भी बात करूं तो आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे कि इसके जो फंडामेंटल्स है वो ग्रोइंग ट्रेंड में है। 568 करोड़ इन मार्च 2021 से लेकर ये 2703 करोड़ पे आ चुका है इन मार्च 2025 और अभी भी ये ग्रो कर ही रहा है। सिमिलरली अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो वो 165 से 486 हो चुका है। तो एक ग्रोइंग फंडामेंटल्स है और ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। यहाँ पे एक सिंपल टिक लग जाता है। तो फंडामेंटल्स इसके अच्छे हैं, नॉट अ प्रॉब्लम ओवर हियर। अगर मैं इसके होल्डिंग्स पे भी आऊँ तो होल्डिंग्स भी काफ़ी अच्छी दिख रही है। यहाँ पे प्रमोटर के पास काफ़ी शेयर है इस कंपनी में अभी फ़िलहाल। एंड अगर आप देखेंगे तो FII और DII की होल्डिंग्स भी बढ़ रही है। अभी सितंबर 2025 में FII ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और DII ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो ये भी एक टिक मार्क हुआ हमारे लिए, ये भी एक अच्छा साइन है स्टॉक को सिलेक्ट करने के पहले। तो सब कुछ ओवरऑल अभी तक तो सही लग रहा है। लेट्स टॉक अबाउट रेशियोज़ ऑल्सो। तो रेशियो में इसका रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा कम है, बट इतना भी नहीं कि हम इसको एकदम रिजेक्ट कर दें। 27.15 इज़ अ गुड ROE। फिर 15.92 इसका ROA है एंड ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ 27.5%। ये बढ़ा ही है एक साल में, तो ये भी अच्छा चीज़ है, ये भी अच्छा साइन है। कैश फ्लो में भी ये कंपनी अभी फ़िलहाल कैश फ्लो पॉजिटिव है, तो ये भी एक अच्छा साइन है। तो फंडामेंटल वाइज तो मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। अब बात करते हैं टेक्निकल में, बिकॉज फंडामेंटल देख के आप एक स्टॉक को सिर्फ सिलेक्ट कर सकते हो वेदर द स्टॉक इज़ गुड और नॉट। तो एक चीज़ तो समझ आ गया कि स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ख़राबी नहीं है, बस ये एक टेक्निकल बाय सिग्नल दे दे तो बहुत अच्छा है। तो इस स्टॉक को अभी सिलेक्ट करने का पॉइंट बस यही है कि इसका बाय सिग्नल दिख रहा है चार्ट के बेस पे। तो ये रहा IKS का चार्ट। यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये चार्ट, ये जो स्टॉक है इसने एक बेस बनाया है, बहुत अच्छा और क्लीन बेस बनाया है और इसने रिसेंटली अभी बेस पे ब्रेकआउट भी दिया है 1651 पे। मैं एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे एंटर कर चुका हूँ एंड अभी फ़िलहाल ये स्टॉक 1680 पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट्स कुछ टाइम से थोड़ी वीक हो गई है, कुछ दिनों से थोड़ी वीक हो गई है, आप देख सकते हैं। वापस ये गिरी थी, वापस उठना स्टार्ट किया था एंड अभी वापस फ़िलहाल थोड़ा गिरने लगा है। तो वीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि डाउन ट्रेंड में आ गया है अब गिरते ही रहेगा, बट हाँ अभी 2-3 दिन में ये स्टॉक थोड़ा सा 2-3 दिन में मार्केट थोड़ी सी गिरी है, बट स्टिल ये स्टॉक ज़्यादा नहीं गिरा। तो ये भी टेक्निकली एक अच्छा साइन है कि जब मार्केट गिर रही थी तो भी ये स्टॉक जो है इसमें स्ट्रेंथ थी और ये तब भी बढ़ रहा था। बट स्टिल ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि अगर बेस से निकलता है स्टॉक तो वो हमेशा ऊपर ही जाएगा। येस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट गोज़ अप, बट हो सकता है वो नीचे भी आए। तो मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस भी मार्क कर रखा है 1548 पे मैं निकल जाऊँगा अगर ये स्टॉक नीचे आता है। तो मैंने आपको बताया था पहले भी, मैंने कैप लगाया हुआ है 5 to 6% का। मैं उससे ज़्यादा स्टॉक्स में लॉस में नहीं बैठने वाला।
तो वी विल ट्राई कि हम लोग 5 to 6% के लॉस को बुक कर लें, भले ही वो उसके बाद टर्न आउट हो जाए, मतलब वापस घूम जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अपना सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा नो मैटर व्हाट हैपन्स इन द स्टॉक। तो मैं यहाँ पे एंटर कर चुका हूँ, ये है मेरा बेसिस ऑफ एंट्रेंस। यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छी थी जब ये ग्रीन कैंडल बना था बड़ा वाला, एंड उसके बाद ये अभी ब्रेकआउट दे चुका है, ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। वीकली कैंडल पे भी अगर आप देखें तो वीकली कैंडल में भी ये इस बेस के ऊपर आ चुका है। तो अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट, मेरे हिसाब से, मैं वैसे टारगेट्स फॉलो नहीं करता हूँ, मैं बस जनरल ट्रेंड को फॉलो करता हूँ। अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ है स्टॉक के प्राइस में, वो ऊपर जा रहा है, आई कीप राइडिंग इट। जैसी उसकी स्ट्रेंथ कम होती है मैं रुक जाता हूँ। बट फ़िलहाल यहाँ पे ये एक लेवल है 1855 जहाँ तक इस स्टॉक को ईजिली जाना चाहिए। उसके बाद 1 by 1 ये एक लेवल हो गया, एंड फिर फाइनली इसका ऑल टाइम हाई ये एक लेवल हो गया। तो इन सबको अगर ये धीरे धीरे ब्रेक करता है, ऑब्वियसली एक बार में तुरंत भागेगा नहीं वहाँ तक, बट अगर धीरे धीरे ब्रेक करता है, दिस कैन बी अ वेरी वेरी गुड स्टॉक। तो आप इसको डेफिनेटली चेकआउट करिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, मैं इसी तरह के एनालिसिस करते रहूँगा जब भी मुझे कोई अच्छा स्टॉक दिखेगा। अभी मैंने रिसेंटली सिटी यूनियन बैंक भी ख़रीदा था इस प्राइस पे। लेट मी जस्ट, हाँ, मैंने अभी इस ब्रेकआउट पे सिटी यूनियन बैंक भी ख़रीदा था। देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक बेस बन रही थी और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, और सिटी यूनियन बैंक भी अभी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है अपने ब्रेकआउट के बाद। इनफैक्ट इसने एक और बहुत बड़ा बेस का ब्रेकआउट दिया है 244 पे भी। तो अगेन इसमें अभी भी स्ट्रेंथ है, बट द थिंग इज़ मैं ये रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। ये स्टॉक जब मैंने ख़रीदा था उस समय मैं वीडियोस नहीं बना रहा था यूट्यूब पे, इसलिए मैं इसका वीडियो नहीं बनाया। बट ये बाय रिकमेंडेशन नहीं है, ये स्टॉक अभी ऑलरेडी ऊपर है, तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, अपना स्टडी करिएगा। IKS भी अपने स्टडी के बाद ही ख़रीदिएगा, मेरे बोलने या मेरे वीडियो बनाने पे मत खरीदिएगा। तो बस, थैंक यू सो मच। प्लीज़ कीप अ ट्रैक ऑफ द मार्केट एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।